नमस्कार मित्रों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। और मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हम हो गए हैं तैयार। अब जा रहे हैं हम मंदिर और सुंदर सुंदर पहाड़ियों की वादियों में बसे हमारा इष्ट देवता का मंदिर है, आपको दिखा सकती हूँ। और हम पहले शिव मंदिर में आए, हम कर रहे हैं शिव जी के दर्शन। शिव मंदिर में हमें एक अच्छी बात हुई, पंडित जी भी मिल गए। हमने शिव जी के मंदिर में पूजा करी, वहाँ से फिर सीधे हम आ गए थे आप लोग अपने देख सकते हरी हैं भरी कितना वादियों को सुंदर दिखाते पहाड़ हुए है। बने रहे। और ठीक सामने हिमालय दिखता है, सुंदर सफ़ेद बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय दिखता है यहाँ से ठीक सामने। आज धुंध है, उतना नहीं दिख रहा है। जब बरसात के बाद एकदम चमकती हुई धूप आती है ना, पूरा हिमालय दूध की तरह चमकता हुआ हिमालय दिखता है। इतना पर सुंदर घूमने पहाड़ में ही है। अच्छा लगता है ना। जो डेली मर्रा का काम करते हैं यहाँ पहाड़ियों में, उनसे पूछो उनको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अब आ गए हैं हम दूधाधारी मंदिर में। मंदिर में हमने दर्शन के परिक्रमा करते हुए हमने 3 बार परिक्रमा करी मंदिर में। और हमारे साथ पंडित जी थे जो डोले में बैठते हैं, धामी भी हैं। और सहयोग से और हमारी खुशकिस्मती थी कि पंडित जी भी मंदिर में मिल गए और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। फिर हमने पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए देखा यहाँ पर जो डोला उड़ता है दशहरे में, यहीं से उड़ता है डोला। यहाँ पर से डोला ले जाते हैं पूरे नीचे जो मंदिर हैं, सब मंदिरों में पूरे गांव में घुमाते हुए फिर डोला जाता है भगवती मैया के मंदिर में। ऊपर है भगवती का मंदिर, तो वहाँ पे डोला जाता है। यही पंडित जी बैठते हैं डोले में। फिर वहाँ से भगवती के मंदिर से होते हुए डोले को फिर यहीं पर डोला विश्राम करते हैं। यहाँ पर डोले को विश्राम किया, ये जो मंदिर की खिड़की है उसके अंदर से डोले को विसर्जन करते हैं। फिर यहाँ पर जो ये मंदिर है, यहाँ पर ये अग्नि, यहाँ पर ये धुनी लगती है, अग्नि जलती है यहाँ पर। जागरण होता है रात में। और ये सब ही पूरा ये देखो। फिर उसके मंदिर के जस्ट देखो कितनी सुंदर पहाड़ियाँ नेपाल का पहाड़ दिख रहा है वो पूरा। नेपाल जो शारदा नदी बहती हुई आती है ना, टनकपुर, वही नदी। फिर यहाँ से हमने मंदिर के दर्शन किए। फिर हमने झूला झूला, देखो आशा मुझे झूला झूला रही है और मुझे तो डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ करके। मैंने कहा धीरे धीरे झूलाना। फिर आशा ने भी झूला, उसने तो तेज तेज झूलाया उसको। खुद पंडित जी ने झूलाया कि ऐसे इस तरह से झूलना, कहीं इधर उधर गिर ना जाए करके। पंडित जी ने हमको बताया कि ऐसे झूलना करके। फिर आशा को तो उनने पंडित जी ने झूलाया कि इतना तेज तेज। आशा को अच्छा भी लग रहा था, हमने खूब मस्ती करी। देखिए ये पहाड़ों में मौज मस्ती के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। और पर यहाँ पर परमानेंट रहने वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब आ गए हैं हम कोली ढेक की झील, सुंदर सी, आप देख सकते हैं।
फिर आए हम नेहा के घर में। ये भी मेरी भतीजी है और इसकी बेटी है, पोती हमारी। फिर आए हम दूसरी मंजिल में जहाँ नेहा का कमरा है, और उसने अपना कमरा दिखाया आशा को, मेरे को। और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और चाय नाश्ता भी कराया उसने। और फिर उसने देखा और उसके साथ फिर मैंने थोड़ी देर मस्ती करी। पोती क्यूट होते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर उसने खिलौने दिखाए अपने। और अब तोड़ रहे हैं माल्टा नेहा और आशा। और उनकी नेहा की सासू माँ ने कहा थोड़ी माल्टा ले जाओ, अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे फिर आना और फिर खूब ले जाओगे माल्टा। कितने लद लद के माल्टा लगे हैं, देख सकते हो पहाड़ में। तो ये ऐसे कितने प्यारे प्यारे पहाड़ होते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और बिल्कुल माल्टे से लदा हुआ है पेड़, बहुत प्यारा लग रहा है। और आशा ने, नेहा ने और उसकी सासू माँ ने माल्टा तोड़े। और फिर हमने फिर माल्टा तोड़ के, और आशा के हाथ में कांटा भी लग गया, कह रही है कांटा लग गया उसको, पहली बार देखा ना तभी। फिर माल्टा तोड़, ढेर सारे माल्टा तोड़े, फिर आए अब आ गए हैं हम। एक और भतीजी है उसके घर में, हमारी मेरी बहुत सारी भतीजी हैं, 11-12 भतीजी हैं सब। कुल मिला के सब लोहा घाट और चंपावत के बीच में ही, लोकल में ही रहते हैं, और 2-4 बाहर को हैं। तो फिर सबसे इकट्ठा ही मिलना हो जाता है, अच्छा भी लगता है। यहाँ पर हमने चाय को मना किया, यहाँ पर पिया हमने काढ़ा, अदरक डाल के खूब अच्छा काढ़ा बनाया था। विक्की को भी जुकाम लगा था और काढ़ा पिया। फिर देखे ये किचन भतीजी का, कितना सुंदर किचन है। और यहाँ पर ये जमाई जी हैं, ये आशा खड़ी है और देख रही थी, किचन देखने के लिए आई और पूछ रही थी कुछ हेल्प चाहिए। और फिर मैं उसके पीछे वाली बालकनी में गई। वहाँ बालकनी से इतना सुंदर व्यू दिखता है चंपावत का। देखो खेत, कितने प्यारे प्यारे खेत लगे हैं, दिख रहे हैं। और उसके इस साइड में है बीएसएफ का कैंप शायद, इतना तो उतना पता नहीं है, बीएसएफ का है शायद। ये देखिए क्वार्टर दिख रहे हैं, सामने क्वार्टर हैं सब। और बहुत सुंदर लोकेशन में मकान बना रखा है भतीजी ने, इधर उधर से पूरा खुला खुला, अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। पहले भी गई हूँ मैं, पहले इतना खाली खाली, अब तो खूब भर भर गया है, खूब मकाने बन गए हैं। फिर गए हम इसके बाद अपने एक जिठानी के पास और गए, भतीजी के पास, पर वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, भूल गई, क्योंकि वही शाम होने वाली थी तो लग रहा था कब घर पहुँचे, और रोड भी ख़राब थी, इसलिए हम वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब हम आए घर में आके खूब थकाई लग गई थी। फिर अब मैं ये ब्लॉग अभी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।